हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आर्यन। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ, एक युद्ध स्थल पर। हाँ दोस्तों, जो एक प्रसिद्ध युद्ध स्थल है, जो है खानवा का युद्ध। दोस्तों, ये खानवा जगह है जो राजस्थान के भरतपुर ज़िले में और रूपबास तहसील में पड़ती है। ये फतेहपुर सीकरी के नज़दीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये राणा सांगा और बाबर की युद्ध भूमि रही है ये खानवा जगह। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको खानवा जगह। दोस्तों, खानवा की लड़ाई का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा। माना जाता है कि इस लड़ाई के बाद ही मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई। यह युद्ध भारतीय इतिहास के भयंकर युद्धों में से एक युद्ध है दोस्तों, ये युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसी जगह पर दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ये बहुत प्रसिद्ध युद्ध है हमारे इतिहास में। इस युद्ध में स्वयं राणा सांगा ने भाग लिया था दोस्तों। बाबर ने अली और मुस्तफ़ा के नेतृत्व में तोपों का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी सेना को तुलगमा पद्धति अपनाने का आदेश दिया, जिसके तहत राणा की सेना के पीछे से हमला कर दिया था बाबर की सेना ने। और जिसके बाद सांगा को एक तीर लग गया था, जिसके बाद वो सांगा नीचे गिर गए हाथी से। और इस युद्ध का पासा पलट गया दोस्तों। फिर इस युद्ध को बाबर जीत गया। अन्यथा वैसे चांस बाबर के नहीं थे इस युद्ध में जीतने के, राणा सांगा के ही थे। पर अंत में पासा पलट गया तो बाबर विजयी हो गया। बताया जाता है कि दोस्तों, इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव लगे थे और एक आंख नहीं थी और एक हाथ घायल हो गया था इस युद्ध में राणा सांगा। फिर भी राणा सांगा हार नहीं माने, अंत तक इस युद्ध को लड़ते रहे। तो दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको राणा सांगा की मूर्ति और जो राणा सांगा के जो साथी थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया, उनको भी मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, बाबर को हराने के लिए महाराणा सांगा ने एक कूटनीतिज्ञ का प्रयोग किया, क्योंकि बाबर को हराने के लिए महाराणा सांगा ने एक संघ बनाया था। उस संघ में बहुत सारे राजाओं ने भाग लिया था और राजकुमारों ने भाग लिया था। तो मैं आपको अब दिखाऊंगा उनकी तस्वीर। दोस्तों, ये राणा सांगा के सेनापति थे रावत रतन सिंह जी। इन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था राणा सांगा के साथ। दोस्तों, राय दलीप सिंह ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। रावत बाघ सिंह भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। मानिक चंद चौहान, राजा और एटा, ये भी दोस्तों राणा सांगा की सेना में शामिल थे। ये है रायमल राठौर जोधपुर वाले, इन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया इस युद्ध में। दोस्तों, महाराणा सांगा महान कूटनीतिज्ञ थे, क्योंकि इन्होंने शासन संभालने के बाद सबसे पहला काम मेवाड़ से जो अलग कर दिए गए क्षेत्रों को वापस मेवाड़ में ही मिलाने का था। और जो पड़ोस के विघटनकारी राज्य थे उन पर राणा सांगा ने अंकुश भी लगाया। राणा सांगा ने मेवाड़ की शासन व्यवस्था और स्थिति सुधारी, इसलिए ये महान कूटनीतिज्ञ कहलाते हैं। दोस्तों, आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये मीरा की है। मीरा को आप जानते होंगे। ये मीरा कृष्ण की भक्त थी और ये राणा सांगा की पुत्र वधू थी। राणा सांगा अपनी पुत्र वधू भक्त शिरोमणि की कृष्ण आराधना एवं भक्ति भाव से अत्यधिक प्रभावित थे। वे मीराबाई से भक्ति पद सुनते थे। दोस्तों, महाराणा सांगा ने जो संघ बनाया था, वो संघ में जो शामिल थे ये वो हैं।
दोस्तों जो काम महाराणा सांगा ने किया वैसा काम अब तक और कोई नहीं कर सका। सुल्तान मुजफ्फर शाह ने महमूद को अपनी शरण में आने पर सहायता दी थी, परंतु युद्ध में पराजित होने के पश्चात केवल राणा सांगा ने ही उसे अपना राज्य लौटाया। राणा सांगा की विशाल सैनिक शक्ति व राजपूतों के शौर्य व साहस से बाबर भयभीत था। बाबर ने राणा सांगा के पास संधि के प्रस्ताव भी भेजे, पर राणा सांगा ने संधि को ठुकरा दिया और आखिर में युद्ध करने का निर्णय लिया राणा सांगा ने। तो दोस्तों राणा सांगा की बात ही कुछ अलग थी। दोस्तों हमने यहाँ पर टिकट ले लिए हैं, ये है टिकट, 10-10 रुपये की टिकट है। ये दोस्तों राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण ने बनवाया है। ये श्रीमती वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना हुआ है। दोस्तों अब मैं आपको राणा सांगा, राजा मेदिनी राय और राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमाएं दिखाऊंगा। दोस्तों आप जो ये पीछे देख रहे हैं ये खेत, ये जो भूमि देख रहे हैं, इसी जगह पर, इसी भूमि पर युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य इसी भूमि पर युद्ध हुआ था दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं घर। बताना कैसी लगी ये खानवा की युद्ध भूमि और ये राणा सांगा की प्रतिमा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।